राम और हनुमत की करुण कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी हाँ शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी। श्री राम जय जय राम। 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 हो प्रणिभु पवन कुमार खली बन पावक ज्ञान घना। सुहृदया बसहि राम सर चाप धरे। बलि बांधति प्रभु पायो रामा सोतन बरन न जय सिया रामा। उभय धरी बह दीन रामा तात प्रदक्षिण गाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। देवा हो दशरथ अजय बिहारी। हम सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से हम सुंदरकांड पाठ की शुरुआत करते हैं, जहां सभी महावीर खड़े हुए हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि माता जानकी का पता लगाने के लिए कौन जाएगा। तो सबसे पहले अंगद जी महाराज खड़े होते हैं और अंगद महाराज क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा माता जानकी का पता लगाने के लिए। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिर दीवारा। गए तुम सब लायक कभी सब ही करनायक। कहीं रीठी पति सुने हनुमाना काचु पिसाद देहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। सभी महावीर बोल रहे हैं मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नीचे एक पेड़ के नीचे हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हैं और राम जी का जाप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम। 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 जैसे ही श्री राम राजा सरकार का जाप सुना हनुमान हमारे जामवंत जी महाराज ने, वैसे ही हनुमान जी के पास गए और बोले, क्या बोले हनुमान जी महाराज से, एक सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई है उसका बखान करने लगे जामवंत जी महाराज। अगर उस चौपाई को हमारे हनुमान जी महाराज अपने कर्णों में अगर श्रवण कर लें तो हमारे हनुमान जी महाराज अत्यंत खुश हो जाते हैं। वो चौपाई कौन सी है आप लोगों को बता रहा हूं मैं। कबन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। काम काज लग नबी अवतारा सुनते ही भयो पर उदागारा। कनकी बरन तना तेज विराजा मानो हुआ पार गिरन कर राजा। सिंह नादी कर बारह बारा लीलहना गऊ जलने दिखारा। सहित सहाय रब नहीं मारी आनो यहाँ तेर कूट उपारी। जब बल में पूछो तो
उचित सिखावन दीजहु मोहि। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को जगाया तो हनुमान जी महाराज उठ खड़े हुए और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे जामवंत जी महाराज, आप ही बताइए मैं क्या करके आऊं? लंका को जला दूं, लंका को ध्वस्त कर दूं, समुद्र को सोख लूं? हम लोग नहीं बोलते हैं, बूढ़े की बरात में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो राम जी की सेना में जो जामवंत जी महाराज है ना, वो बूढ़े हैं। तो उनने बोला, जामवंत जी महाराज बोले हनुमान जी महाराज से, केवल और केवल इतना कार्य करके आना है, माता जानकी की सुध लेके आना है कि माता जानकी लंका में है या नहीं। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी आई। तब निज भुज बलि राजीव नैना, भूत लाग सैंक कपि सेना। मंगल भवन अमंगल हारी, दिबहो सदा सीरत अजर बिहारी। कपि सेन संग संकार निश्चर, राम सीतयान। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारी दाद मकान। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पारोत मधुकर, दास तुलसी गावई। ओ भव भेषति रघु नाथ जसु रामा, सुनहि जनरि अरु नारि सिय रामा। तिने कर सकल मनोरथ रामा, सिद्ध करई तस नार सिय रामा। नीलोत पहले तना श्याम सिय रामा, काम कोटि सो भा अधिक रमा। सुनहि दासे गुण राम सिय रामा, जासो नाम अग खग बलिक रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दिबहो सुदशरथ अजर बिहारी। आइए हम श्री सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे आयोजक भैया भंडारी भैया ये करवा रहे हैं श्री सुंदरकांड पाठ, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह श्री सुंदरकांड पाठ करवाने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जब तक बालाजी सरकार को सुंदरकांड पाठ नहीं सुनना है तो हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं करवा सकते हैं। और आपसे भाग्यशाली श्री राम सुंदरकांड मंडल जो हमें ये सुंदरकांड पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम श्री सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शिव मनसम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाक्षम जगदीश्वरम गुरु गुरु माया मनुष्यं हरं वंदे अहं करुणाकरं रघुबर भूपाल चूड़ामणि। रघुपति सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा। भक्तं प्रच्छ रघुपुंगिभं निर्भरममे कामादिदोषिरहितं गुरुं मानसं च।
अतुलित बलिधाम हे मुझसे लाभ देहा चलो जीवन किसानो ज्ञान नाम गगन्यम सकल गुण निधानम पांडुराणामनीसं रघुपति प्रिय भक्तं पारिजातं नमामि। राम और हनुमत की राम और हनुमत की करुणी कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहे पर क्यों तो भाई सहे दुख कंद फूल फल खाए। हनुमान जी महाराज उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं ये भाइयों आप दुख सहकर भूखे रहकर कंदमूल खाकर मेरी राह देखना। मैं माता जानकी को देखकर आ रहा हूँ लंका में। जब लगिया बहु सीता ही देखी होय काज मोहे हरस विशेषी यह कई नाय सवन कहु माता चल भरत धर रघुनाथा। इतना कहकर हमारे हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए सिंहनाद करते हुए लंका की ओर बढ़े हैं। जोर से सिंहनाद किया जय श्री राम और लंका के लिए बढ़ चले हैं हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे महाराज हनुमान जी महाराज इतनी वेग से चले हैं जैसे रघुनाथ जी का बाण चलता है। इतनी वेग से मन की गति से चले हैं हनुमान जी महाराज लंका के लिए। जिस पहाड़ पर बैठे थे उस पहाड़ पर हनुमान जी महाराज ने ऐसी छलांग लगाई कि वो पहाड़ पाताल में चला गया। इतनी गति से निकले हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हमारा कहना है क्या चली पड़े बजरंगी भाई हो चली पड़े बजरंगी भाई आशीष दे रहे रघुराई आशीष दे रहे रघुराई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े का ऊपर बारी बारी रघुवीर सवारी सर करो पवन दादा बलि भारी। यही गिरी चरना दे हनुमंता चले उसका पाताले तुरंता। जिमिया मोधि रघुपति करिवाना यही भांति चलो हनुमाना। चली निधि रघुपति दूत बिचारी ते में नाक होए समहारी। अमय कर भवन अमय कर हारी शिव दशरथ अजर बिहारी। हनुमान तेहि परिसा रामा कर पुन कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज के में रामा मोहि कहावे राम सिया रामा। जैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज चले हैं लंका के लिए वैसे ही मेनार पर्वत सामने आ गया है। मेनार पर्वत सामने आया और बोला कि आप माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। आप मुझ पर बैठकर विश्राम करके लंका के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज बोले राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे राम काज के लिए हमें क्या विश्राम करना है।
जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल भूति विशेषा। सुर का नाम कहने के दाता, बटियन आए नहीं तेरी बाता। जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, सुरसा से भेंट हो जाती है। सुरसा से भेंट हो जाती है तो सुरसा क्या बोलने लगती है हनुमान जी महाराज को देखकर? आज सुरनी मोहे दीन आहारा, सुनती बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुनो सवई सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। सब नौ जतन जाना, जस न मोहे कहूँ हनुमाना। हनुमान जी महाराज को सुरसा ने रोक लिया और अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया और अपना बदन दोगुना करने लगी। जो जन भरे देहि बदन पसारा, कभी तन कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख भयो, सुरत कवन सुत सकिन भयो। ओ जस जस सुरीसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन देहि आनन कीना, अति लघु पवन सुत लीला। जैसे ही सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना किया, हनुमान जी महाराज ने दोगुना कर लिया। हनुमान जी महाराज का दोगुना बदन देखकर, हनुमान जी महाराज को दुगुना देखकर सुरसा ने 4 गुना हो गई। अगर हमारे हनुमान जी महाराज समझ गए, अगर हम मूर्ख के आगे ज्यादा बातें करेंगे तो मूर्ख और करेगा। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप लिया और सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। बदन पैटी पुनी बाहर आवा, आगा विदाता ही तिरुनावा। ओह सुरन देहि लाग पठावा, बुद्धि बल बरावा तोर में पावा। राम काज सब करहु रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई तो रामा, हरस चलो हनुमान सिया रामा। जैसे ही हनुमान जी महाराज सुरसा की पेट में गए और वापस आ गए, सुरसा अपने असल रूप में आ गई। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, सुरसा तो देवों के द्वारा पठाई हुई नाग कन्या थी। देवों ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए भेजा था कि ये लंका जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वापस आ पाएंगे क्या? तो वो परीक्षा लेने के लिए गई थी हनुमान जी महाराज की। जैसे ही हनुमान जी महाराज पास हुए, सुरसा अपने असल रूप में आई और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि जाओ, आप राम काज करके ही लौटोगे। निश्चर एक सिंधु महरहि, कर माया नभ देखग कहि। जीव जन तुझे गगन उड़ाही, चल बिलो बदन के परछाई। ओ कहीं चांद सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीरा, सासु कपट कभी सुर दय तेरा। ताहि मार मारुत सुत वीरा, पारति पार गयो मति धीरा। कहा जाए देखी मन शोभा, कुंजन चंदन ठीक मधुरोवा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखी कियागे, तापर धाये चढ़ऊ में त्यागे। कुमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप दो काल ही खाई। गिर पर चढ़े लय कातह देखे, कई राजाए अति दुर्गम से थी। देखिए, उमा न कछु कपि के अधिकारी, इसमें
हमारे शंकर जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती जी, इसमें कपि की कोई बड़ाई नहीं है। ये तो राम के नाम का प्रताप है, राम के नाम का प्रताप है, इसलिए वानर उस पार हो गया। हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं लंका। अति उतंग जल निधि चहु भाषा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, शिव दशरथ अजर बिहारी। आप लोगों को बता दें, लंका कोई रावण के बाप की थी क्या? लंका तो हमारे भोलेनाथ की थी। भगवान विश्वकर्मा जी से निवेदन किया और माता पार्वती के लिए, माता पार्वती के हट करने पर एक सुंदर सा घर बनवाया, वो लंका बनवाई। लेकिन जो राक्षस होते हैं वो बड़े छल और कपट वाले होते हैं। भोलेनाथ की भक्ति की और प्रसन्न किया और मांग ली क्या? लंका। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, कुछ भी दे दें। आइए उस लंका के हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं, लंका कैसी है। कनक कोटि विचित मन कृत, सुंदरायत नाघना चाहो। हट हट सुभवत बीजी, चारे पुर बहु भेद बना। गजिबाज खच्चर निकाधिपति, चली रथ बरूदन को कने। बहुरूप निश्चर दूत अति बला, सेन भरि नति नहीं बरे। वनवाग उपवनवाटिका तर, रूप बापी तो हही। तारी राग सुर गल गल विकलना, रूप गुण मन मोहि। गहुमाल देहि विशाल शैल समान, अति बल कर जही। दादाय कारय विरह बहुविधि, एक एक करि करि जई। हरि भजन कटिबोटन विकट तन, नगरी चहुद सिरा जही। कहु महे सिमान सो, जैनु खरवरी खलनि साचरी राजई। यही लाग तुलसी दास, इनकी कथा कछुइक है कही। रघुवीर सरिती रतो सलीननि, चार गति में है सही। पूरी रखबारी देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लगी रूप धरो, निसी नगर करो पैसा। हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं लंका में और विचार कर रहे हैं कि अगर मैं दिल में जाऊंगा तो राक्षस बड़े मायावी हैं, मुझे देख लेंगे। अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए हनुमान जी महाराज ने रात में जाने का निर्णय लिया, रात में जाने का निर्णय लिया और एक छोटा सा रूप रखा और लंका में प्रवेश कर रहे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। बसक समान रूप कपि धरहि, जग कहि चलिउ सुमेरे नरे हरहि। नाम लई करी एक नरी, सो कह जलत होए नरी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने लंका की छोटा सा रूप रखा और लंका के अंदर जाने लगे, वैसे ही लंकिनी ने, जो लंकिनी है ना, मैं उसकी खोज बता रहा हूँ आपको। जो अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं ना, लंका का सीसीटीवी कैमरा थी लंकिनी। जैसे ही अब सीसीटीवी कैमरा कोई आंखें थोड़ी ना, अपनी पलकें थोड़ी ना झपकाता है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया, वैसे ही लंकिनी ने रोक दिया। ए चोर कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, ये माई, लंका दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं लंका देखने के लिए आया हूँ। तो लंकिनी बोल रही है, क्या तुझे पता नहीं है, मेरी बिना अनुमति के जितने भी चोर लंका में जाते हैं वो मेरा भोजन है। तो हनुमान जी बोले, अच्छा ऐसी बात है? बोली हाँ। तो लंकिनी बोल रही है, झूठी, एक नंबर की झूठी हो तुम। सबसे बड़ा चोर तुम्हारा भाई है, जो माता जानकी को चोरी और कपट से पंचवटी से हर लाया है। जैसे ही हनुमान जी महाराज को मारने का प्रयास किया लंकिनी, वैसे ही एक मुक्का मराया हनुमान जी महाराज ने और दे मारा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहारे जहां लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकति हजाई, सदर कपत धरानी। हनुमान जी महाराज ने
एक मुक्का मारा, लंकिनी के मुंह से खून आ गया। अपने आप को संभालते हुए भगवान का कोई एक मुक्का घलेगा तो क्या होगा उसका। अपने आप को संभालते हुए लंकिनी बोली, हे प्रभु मुझे पासवर्ड मिल गया है, मुझे पासवर्ड मिल गया है। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझे भी एक वरदान दिया था कि जब तू एक वानर के मारने से अपने आप को नहीं बचा पाएगी तो समझ लेना राक्षसों का विनाश निश्चय है। पुनि संभारी उठी तो लंका, चोरिवान करी विनय सशंका। जब रावण चलत विरहित तीरा, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसी निशिचर संधारे। साति मोरी अति पूर्ण बहुता, देखौ दयालु राम कर दूता। आदि स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, हरिय तो लायक अंग सिय रामा। तुलिनता है सकल मेरे रामा, जो सकलव तत सगति रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, निभाओ तो दशरथ अजर बिहारी। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सुंदरकांड पाठ में एक ऐसी चौपाई है, कोई भी हम शुभ कार्य अगर हम इस घर का जो शुभारंभ है वो सुंदरकांड पाठ से ही क्यों कर रहे हैं। हमें पता है सुंदरकांड पाठ करवाना है क्योंकि हमारे घर का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन केवल इस चौपाई के लिए सुंदरकांड पाठ हो रहा है। जो चौपाई है, अगर इस चौपाई का बखान करते हुए कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो वह अवश्य पूर्ण होता है। हमारे हनुमान जी महाराज उस चौपाई को बखान करते हुए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। आइए उस चौपाई का अर्थ तो हमने बता दिया, उस चौपाई को सुनिएगा कौन सी है। प्रवेश नगर, हाँ प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकारई मिताई, कोपन से तो अटल सतलाई। करुण समेर समताही, राम कृपा कर चितिवा जाही। अति लग रूप धर्म हनुमाना, बैठा नगर सुबीर भगवान। मंदिर 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 प्रति करी चोधा, एक जहे तहे अग्नित चोधा। आयो दसानन मंदिर माई, अति विचित गई दास नाई। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु नदी की बेदेही। भवन एक नदी की सुहावा, हरि मंदिर दय भिन्न बढ़ावा। रामा युद्ध अंकित ग्रह रामा, शोभा बरनैना जाय सिय रामा। तब तुलसी का वृंद ठहरावा, देख हर से कभी राय सिय रामा। हमारे हनुमान जी महाराज ने हर एक ग्रह में शिव जी ने बनवाया ब्रह्मा जी से, तो घर भी मंदिर जैसा ही बना होगा ना। एक एक मंदिर में एक एक ग्रह में जाकर माता जानकी को देखा, लेकिन माता जानकी कहीं नहीं दिखी। एक अलग ग्रह दिखा है, कैसा? रामायुध अंकित ग्रह, जिस पर हमारे सनातन धर्म की निशानी रामायुध, राम जी का आयुध तीर और धनुष शोभा बरन न जाए। जिस घर पे सनातन धर्म की निशानी हो उसकी क्या कहना। और नव तुलसी का बिंद तहते हरस कबीराए, आंगन में अगर तुलसी का पेड़ है तो केवल और केवल यही है हम लोगों की पहचान। अगर जिसके घर में तुलसी का पेड़ है ना, तो यही हमारी पहचान है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जहां पर तुलसी माता रहती हैं वहां हमेशा हमारे प्रभु का वास रहता है। तो हमारे हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि यहाँ राक्षसों के बीच में कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है। आइए उन सज्जन पुरुष से हम आपको मिला रहे हैं। लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर निवासा। मन में तर्क करे कभी लगा,
यही समय विभीषण जागा राम राम जी सुमिरन कीना हृदय हरत कपि सर्जन कीना जैसन हट कर हो पहचानी साधित होए न कारज हानि पिंपली रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ दही आए हरि नाम पूछी गुजराई बीपी कहवरी जिगता उड़ाई की तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई तुम राम दीदी अनुरागी आय मोह करण बड़ भागी। विभीषण जी महाराज ने जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा तो विभीषण जी महाराज पूछने लगे आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, आप राम हो या कोई और? तो हमारे हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं मैं राम जी का दास सेवक हनुमान हूँ, माता जानकी का पता लगाने के लिए आया हूँ। तो विभीषण जी महाराज बोल रहे हैं हमारे धन्य भाग्य हैं जो हमने राम जी के सेवक के दर्शन आज किए हैं, और हमारा एक ही निवेदन है। क्या निवेदन है कि आपको तो हमने देख लिया लेकिन रघुनाथ जी इस लंका नगर में कब आएंगे? तो हमारे विभीषण जी महाराज क्या बोल रहे हैं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आएंगे रघुकुल नंदन कब आवे दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया तब हनुमंत कही सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा सुनत जुगल तन पुलक मन रामा मगल सुमेर गुण गाम सिय रामा सुनहु पवन सुत रहने हमारी जिम दसनन महु जीव बिचारी तात कबहु मोह जाने अनाथा कर हरि कृपा भानु कुल दाता हमारे हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं ए मित्र इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हो? तो बता रहे हैं हमारे विभीषण जी महाराज हे मित्र मैं इन राक्षसों के बीच में ऐसे रहता हूँ जैसे हमारे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे निवास कर रहा हूँ और राम का भजन करते हुए। कैसे? रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आएंगे रघुकुल नंदन कब आएंगे आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया तामस तन कछु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही अब मोहे भरोस हनुमंता मेरा हरि कृपा मेरे नहीं चलता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति हरि सदा सेवक पर प्रीति कबहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि हीना साथ ले जो नाम हमारा तेरे तारे हारा रस में अधम सखा सुनि रामा मोह परि रघुवीर कृपा सुमरि गुणे हरे विलोचनी जानत हूँ असी स्वाम बिसारी विरहित काहे न होए दुखारी यही विधि कहत राम गुण गावा पावन निवास विश्रामा हमारे हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज आपस में चर्चा कर रहे हैं, रघुनाथ जी के श्री चरणों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा बताते पूछते हुए चर्चा करते हुए माता जानकी का पता पूछने लगे हमारे हनुमान जी महाराज विभीषण जी से। सुन पुण्य सब कथा विभीषण कही जही विधि जनक सुता तहि रही तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जा
राम जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई करे सोई रूप गयऊ कोट तहेवा बनिया सो मोरी तारह जयवा। देखिए हम आपको बता रहे हैं सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई आई है, तब से हम राम राम करते हैं और दूसरे को देख कर प्रणाम करते हैं। देख मन ही महु कीन प्रणामा बैठ ही बीत जातने से जाना कैसे तन सीत जटाए को बेनी जपत हृदय रघुपति गोद सेनी मंगल भवन अमंगल हारी बाहो सुदते रतो अरे बिहारी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। माता जानकी जी अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को रखकर रो रही हैं और रघुनाथ जी के श्री चरणों को याद कर करके, और उनको देखकर हमारे हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वो हनुमान जी महाराज रोते रोते अपना छोटा सा रूप रखा, उसी रूप में जाकर और अशोक पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही माता रो रही है, माता की एक एक आंसू से रघुनंदन जी का राम एक एक सांस पे राम नाम की माला आ रही है। तो माता जानकी जी क्या कह रही हैं? पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। और पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को तेरी छवि मन को लुभाती रहे, पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ये सब देखकर हनुमान जी महाराज रो रहे थे अशोक पेड़ के पत्तों में। उसी समय रावण आ जाता है। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करेंगे विचार करोगा भाई, तब हनुमान यही अवसर मनो तह आवा किए बना बासो बहु विधि खलसी कहे समझावा सब दाम भय भेद दिखावा। कहे रावण सोना समखी सरारी परगदरी आदि सबिरारी। रावण बोल रहा है माता जानकी से, अगर सीते तूने मेरी बात मान ली तो मंदोदरी और जितनी रानी हैं उनको तेरी सेवका बना दूंगा। तब अनुचर ही करहु बन मोरा एक बार भी लोक मम ओरा। धरि ओट गढ़ तवे देहि तवे अवधपति परम धरि। सुन दस मुख का बोत प्रकाशा कबहु किनल नी करिय विकासा। अस बन समझो कहत जानकी कल सुन नहीं रघुवीर बाटी। सठी सुने हरि आनहि मोहि अदब दिलाच लाज नहीं तोही। शिवई काल भवना अवई काल हारी शिवा दशरथ अजय बिहारी।
माता जानकी रावण से बोलती है, ए दुष्ट, सच सुनी हरि आनंद मोहि। मैं अपने आंगन में अकेली थी और अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही मुझे तू निलज्ज, तुझे लाज नहीं आती, मुझे तू सूने में हर लाया। और तेरी क्या गिनती है, तू तो एक जुगनू के समान है और मेरे रघुनाथ जी एक सूर की भांति है। तो ऐसा माता जानकी जी कहती हैं। तो रावण बोलता है कि सीते तूने मेरा अपमान किया है। तो रावण क्या कहने लगता है, सीता ते मम कृते अपमाना, हटहु तब सर कठिन कृपाना। नाहि त शब्द मानु मम वाणी, तुम कहोत न त जीवन हानि। ओ श्याम सरोज श्याम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर सम दस कंदर। तो भोज करके तब अति घोरा, सुन सटे सब वाट पद भोरा। देखिए रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। वो अपनी तलवार निकाल लेता है, माता जानकी को मारने के लिए दौड़ता है। वैसे ही मंदोदरी रोक लेती है रावण को। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरहि अनल संजातम। शीतल नसत बस वर धारा, गए सीता हर मम दुख भारा। सुनति वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहि नीति बुझावा। ऐस सकल निज चरण बुलाई, सीता मेरे दास समझाई। मासी दिवै से महु कहा न माना, तो में मारे काड़ कृपाना। मंगल खबर मंगल हरि, देवहु तुलसीरथ अजर बिहारी। रावण गुस्से में माता जानकी को 1 माह का समय देके चला जाता है। अगर तेरे तपस्वी 1 माह के अंदर नहीं आए तो मैं तुझे मार दूंगा। और ऐसा कहकर अपने विश्राम गृह की ओर निकल जाता है रावण। भवन गयो दस कंदर रामा, यहाँ प्रसाद वृंद। सीता हितास दिखाई, करई रूप बहुफल। आइए हम आज आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि राक्षसों में त्रिजटा थी जो विभीषण जी महाराज की बेटी थी। जैसे ही विभीषण जी महाराज रघुनाथ जी के श्री चरणों के सेवादार थे, वैसे ही त्रिजटा माता जानकी जी की सेविका थी। तेरी जट नाम राक्षसी एका, राम उच्चरण रति निपुण विवेका। साबिराहु बोल सुनाय सपुरा, सीता से करौ हे दया पूरा। त्रिजटा बोलती है, एरी सखी इधर आओ। मैंने एक सपना देखा जिसमें एक वानर आया और पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका उजाड़ दी। और राम जी आए, रावण को मारा और रावण को मारकर सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। ऐसा मुझे सपना आया आज भोर, आज सुबह। इसलिए हम बोलते हैं कि सुबह का सपना है ना, तो हो सकता है बिल्कुल सच हो। तो त्रिजटा क्या बोलती है अपनी सखियों को बुलाकर, सपने में रात में आया हो, सपने में रात में आया बजरंग बाला री। मेरे दिल में बस गयो राम, जपू में माला री। मेरे दिल में बस गयो राम, जपू में माला री। मेरे दिल में बस गए राम, राम जपू में माला री। त्रिजटा
त्रिजटा क्या बोलती है कि त्रिजटा बोल रही है अपनी सखियों को बुलाकर, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, हरियारूढ़ लगन दस सीसा, पंडित सिर खंडित वजवीसा, यही विधि सोदय छिन दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल बधाई। बोल रही हैं कि यह सपना मुझे 4 बजे आया है और यह सपना मेरा बिल्कुल सत्य होगा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, 10 वचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरणन पारी, वही गल भगवती वही गल हारी, निवास दशरथ अजिर बिहारी। जय तह गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच, 8 दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर को, त्रिजटसन बोली कर जोरी, मात विपत संगनि ते मोरी, रजोती है कजबे के उपाय, तो सहे रहे अब नहीं सह जाए, आन का चुरच चिता बनाई, बातो अनल पुट देह लगाई, सती करई मम प्रीत सयानी, सुने कुसी बन सूल सविवारी। ओ सुनत बचन पद कहे समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस, रचना अनल मिल सुन सुखवारी, अस कही सोन जीवा बन सिधारी, गए सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलई न पावत मिटई न चूला, दिखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत गौसारा, ओ पावक मैं सच शिव की नयागी, मानो मोह जान हतवागी, सुनहि विनय मम बिटपिय तो का, सत्य नाम कर हरु मम शोका, दूतन किसलय अनल समाना, रे अगन जन करई निराना, हे परम मेरे हाकल सीता, सोचन कपई कलप सब बीता। ये सब घटना चल रही थी। उसी समय माता जानकी जी को जैसे ही अकेला देखा हनुमान जी महाराज ने, और राम निशानी नीचे डाल दी, क्या कहते हुए, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जलु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए, वो मुद्रिका डालती जिस पर राम नाम अंकित था, और हनुमान जी महाराज उन पत्तों में छिपे छिपे गाने लगे। क्या गाने लगे? कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली नीचे, माता जानकी ने मुद्रिका उठाई, हनुमान जी महाराज, आइए आगे क्या होता है आप लोगों को सुना रहा हूं मैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, तब मुदरी पहचानी, रस विचारी हृदय कुरानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अचि रचि नहीं जाई, रावण विचार करि नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा, लागी सुने सिमट मन लाई, आजब ते सब कथा सुनाई, शिव नाम तिजहि कथा सुहाई, कहीं समृगत हो तिक निभाई, तब हनुमान जी निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। मुद्रिका डाल दी, लेकिन माता जानकी को लग रहा है ये तो मेरे राम जी की निशानी है, लेकिन राम जी का कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन उनको भी लग रहा है माता जानकी को ऐसा नहीं ये मुद्रिका नकली हो, और मेरे साथ फिर जैसा रावण ने पंचवटी में खेल खेला था ऐसा नहीं, वैसे बड़े मायावी राक्षस हैं, ऐसा मेरे साथ खेल खेल रहे हो। माता जानकी विश्वास नहीं करती है, उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं? श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहि पठायो,
को मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और रंग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन माता जानकी को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि कोई रामदूत आकर मेरी सुध लेने के लिए लंका में आया है इन राक्षसों के बीच में। तो आप लोगों को बता दें, सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई आई है जहां माता जानकी को विश्वास दिलाने के लिए हमारे हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ जी की शपथ ली, कसम खाई। उसी समय से हम लोग कसम खा रहे हैं। लेकिन हमारे नंदू भैया डेली कसम खाते हैं, लेकिन हनुमान जी वाली नहीं, बिल्कुल झूठी। 5 मिनट, बस 5 मिनट में आराम है, ऐसे नहीं खाने चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज कसम खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं माता जानकी से? राम दूत में माती जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जय मोती का बात में आनी, दीदी राम तुम कहते नानी। गरीबान रही संग कहूँ कहते, कहीं कथा वही संगति जैसे। मंगल भवनी मंगल हारी, दिवस दशरथ अजर बिहारी। जैसे ही शपथ ली, अगले क्षण माता जानकी को विश्वास हो गया, हाँ कोई रामदूत आया और कोई रामदूत ही राम जी की कसम खा सकता है, शपथ ले सकता है। कपि के वचन सप्रेम सुन रामा, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यहे, कृपा से सुकरिदास। हरि जन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कामल वाड़ी। पूरत विरय जलद हनुमान, भयो दात मोह जग जाना। अब कहूँ कुचल जान बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेत जरी चुराई। सहजीवान सेवक सुखदायक, कबहु किशोरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होयहि निरख राम में दो गाना। बचन नयाब नयना भरि भारी, अहि नाथ हो निपति बिचारी। आओ देख परम मेरे आकुल सीता, भोला कपि में दो वचन विनीता। देखिए, आजकल की महिलाएं ऐसी हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि घर में अगर छोटा भाई है ना तो बासी देती है खाने के लिए, क्योंकि उनका पति कमा रहा है ना, ऑफिस जा रहा है, मैनेजर है, लेकिन छोटे भाई के लिए किसी के लिए जगह नहीं है। लेकिन माता जानकी जी से कुछ सीखने के लिए मिलता है। माता जानकी राम जी के बारे में नहीं पूछ रही हैं, अनुज के बारे में पूछ रही हैं, लक्ष्मण जी के बारे में क्या पूछ रही हैं? तो हमारे हनुमान जी बता रहे हैं कि माता, अनुज बिल्कुल ठीक है। माति कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुखी पानी के ताज जननी मानव दियौना। तुम से प्रेम राम के दूना, मंगल भवनी मंगल हारी, हारी हो रघुपति कर संदेश। सुन जननी धरो धीरा, हंस कही कापी
न होना है। सब संदेश सुनत बैठे ही मगन प्रेम नाना सुध नहीं देही। हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं माता जानकी से, क्या बोल रहे हैं कि हे माता, केवल कुछ दिनों की बात है, अपने हृदय में धैर्य धारण करने रघुनाथ जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे वापस अयोध्या। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, तो मेरी राम सेवक सुख दाता। हुरियान रघुपति प्रभु जाई, सुन मम वचन तनु कदिराई। निशिचर निकर पतंग समय, रघुपति बाल कृतान। जननी हृदय गिरिधरु, जय निशाचरी जान। जो रघुवीर हो नहीं विलंब रघुराई।